इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार में 8 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, व्यापार के लिए नीतीश सरकार ने दी अतिरिक्त छूट। बिहार में 25% स्टाफ के साथ खुलेंगे सरकारी दफ्तर, निजी दफ्तर रहेंगे बंद। हर दूसरे दिन दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें। उत्तराखंड में 9 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, हफ्ते में 2 दिन खुलेंगी किराने की दुकानें। 41 दिन के बाद दिल्ली में आज से अनलॉकिंग, खुल गई फैक्ट्रियां, निर्माण गतिविधियों की इजाजत। कंस्ट्रक्शन वर्क और फैक्ट्रियों में काम करने वालों को बाहर जाने के लिए लेना होगा ई पास के लिए कॉन्ट्रैक्टर या मालिकों को सरकारी वेबसाइट पर करना होगा अप्लाई। उत्तर प्रदेश में 1 जून से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। 600 से कम एक्टिव केस वाले जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें। यूपी के 6 जिलों में कर्फ्यू में मिली ढील, अब कल से 61 जिलों में मिलेगी छूट। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में राहत नहीं। यूपी के सभी जिलों में जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 15 जून सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया। जरूरी सामानों की दुकानें अब सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर जारी रहेगा काम, दिल्ली हाईकोर्ट ने काम रोकने वाली याचिका खारिज की। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अहम राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बताया, याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर गलत जानकारी दी गई, झूठे आरोप लगाए गए। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार तक टली सुनवाई। अटॉर्नी जनरल ने कहा, सरकार 2 दिन में लेगी फैसला। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर सरकार पिछले साल की तरह परीक्षा नहीं कराने का फैसला बदलती है तो होनी चाहिए ठोस वजह। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वैक्सीन की खरीद नीति के बारे में पूछा, कहा कई राज्य जारी कर रहे हैं ग्लोबल टेंडर। केंद्र ने कहा, सरकार फाइजर जैसे कई कंपनियों से बात कर रही है, सभी लोगों को साल के अंत तक लग जाएगा टीका। वैक्सीन के लिए कोविन ऐप की अनिवार्यता पर उठाए गए सवाल, नीति निर्माताओं को जमीनी हकीकत देखने को कहा। कोरोना पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम 9 के साथ बैठक, योगी ने कहा, वैक्सीन को लेकर फैलाया गया भ्रम। सीएम योगी का विरोधियों पर हमला, कहा कोरोना काल में देश को बदनाम करने की साजिश हुई। सीएम योगी ने वृंदावन में वात्सल्य कोविड केयर सेंटर का किया उद्घाटन, यूपी के हालात में तेजी से हो रहा है सुधार, तीसरी लहर से लड़ने की पहले से तैयारी। वैक्सीन की कमी पर फिर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा कल दिल्ली को केंद्र से नहीं मिला वैक्सीन। कोरोना को लेकर राज्यों से लड़ने का वक्त नहीं, सभी राज्यों को टीम इंडिया बनकर लड़ना होगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए किया मुफ्त वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी रहे मौजूद। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया रतलाम मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया इनॉग्रेशन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया हिमाचल प्रदेश के 2 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, बिलासपुर और हमीरपुर के लिए 108 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 160 सिलेंडर्स किए रवाना। जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ता जान को जोखिम में डालकर गाँव में कर रहे हैं काम, दूसरी पार्टियां क्वारंटीन में गई। यूपी के उन्नाव में गंगा में बहते दिखे शव, नदी की रेत में दफन किए गए थे शव। पिछले 3 दिन से गंगा में पानी का स्तर बढ़ने के बाद बह रही है शव, अधिकारियों से शव बहने से किया इनकार। यूपी के बलरामपुर में कोविड मरीज का शव राप्ती नदी में फेंके जाने के बाद हरकत में आया प्रशासन, शव को परिजन को सौंपा। पुलिस ने शव फेंकने के मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार लोगों में एक मृतक का भतीजा भी शामिल, केस दर्ज। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे के अंदर 4 बच्चों की मौत, 2.5 महीने के एक बच्चे की रिपोर्ट आई थी कोरोना पॉजिटिव। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान, बच्चों को सांस लेने में थी तकलीफ, निमोनिया जैसे थे लक्षण। देश में पिछले 50 दिन में आए सबसे कम कोरोना के मामले, एक दिन में 1,52,000 लोग संक्रमित, 3,128 मरीजों ने जान गंवाई। तंबाकू और स्मोकिंग करने वालों को कोरोना से 50% तक ज्यादा खतरा है, हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने दिया बयान। एल्गार परिषद केस में आरोपी स्टैन स्वामी कोरोना पॉजिटिव, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर तलोज जेल से अस्पताल में किया गया भर्ती। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 946 लोग संक्रमित, 12,100 लोगों के एक्टिव केस। दिल्ली में 47 दिनों के बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 100 से कम हुआ, बीते 24 घंटे में 78 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 18,600 केस बढ़े, 402 लोगों की मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,066 नए मामले सामने आए, 22 लोगों ने जान गंवाई। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1,908 नए केस, 140 की मौत, कोरोना से रिकवरी रेट 96.4%। तमिलनाडु में फुल स्पीड में कोरोना, 28,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 493 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना में राहत नहीं, 20,378 नए केस, 382 लोगों की मौत। केरल में कोरोना की स्पीड जारी, एक दिन में 19,894 लोग संक्रमित, 186 लोगों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 13,400 नए मामले, 94 लोगों की गई जान। बंगाल में कोरोना के 11,284 नए मामले सामने आए, 142 लोगों ने दम तोड़ा। हरियाणा के सीएम खट्टर ने केजरीवाल पर वैक्सीन पॉलिटिक्स का लगाया आरोप, कहा दिल्ली को मिले हैं हरियाणा से ज्यादा वैक्सीन। लखनऊ के चिन्हट में पुलिस और सब्जी वालों के बीच बवाल, ठेले वालों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा।
यूपी के इटावा में एसडीएम का अजीबगरीब फरमान, वैक्सीन लगाने पर ही मिलेगी शराब, शराब की दुकानों को दिया आदेश। यूपी के अलीगढ़ में 2 महिलाओं ने कोरोना वैक्सीनेशन की 29 शीशियों को इस्तेमाल किए बिना ही तोड़ा, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मरीजों की हौसला अफजाई के लिए कोविड वार्ड में डॉक्टर्स और नर्स ने किया डांस, मेरठ के न्यूट्रिमा अस्पताल का वीडियो वायरल। जौनपुर में भी डॉक्टर्स ने मरीजों का हौसला बढ़ाया, कोविड वार्ड में बुजुर्ग कोरोना मरीजों के साथ बॉलीवुड गानों पर किया डांस। महाराष्ट्र के कल्याण में बैलगाड़ी रेस में जुटी हजारों की भीड़, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। पंजाब के खन्ना में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, सब्जी मंडी में हजारों लोगों की भीड़ नजर आई। चालान कटने से परेशान दिल्ली की ओखला मंडी के मजदूर, कहा मास्क थोड़ा भी नीचे आता है तो भरना पड़ता है 2000 रुपए का जुर्माना, मास्क नाक के नीचे आया तो 2000 रुपए का जुर्माना। आईआईटी हैदराबाद ने डेवलप किया ब्लैक फंगस की टैबलेट, फिलहाल इंजेक्शन के जरिए होता है ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज। यूक्रेन से आई मदद की खेप, 184 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर इंडिया पहुंचा एयरक्राफ्ट। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच बड़ा टकराव, ममता ने मुख्य सचिव को रिलीव करने से साफ इनकार किया। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा खत, मुख्य सचिव को दिल्ली भेजने वाला आदेश वापस लेने की मांग की, केंद्र ने मुख्य सचिव को बुलाया था दिल्ली। ममता ने कहा मुख्य सचिव को बुलाने का फैसला एक तरफा और असंवैधानिक, राज्य सरकार से चर्चा किए बगैर केंद्र ने फैसला सुनाया। ममता का आरोप, बिना नोटिस दिए किया गया मुख्य सचिव का ट्रांसफर, मुश्किल समय में मुख्य सचिव का राज्य में होना जरूरी। ममता ने केंद्र के फैसले को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया, कहा केंद्र के आदेश के बाद ही मुख्य सचिव का बड़ा था कार्यकाल। केंद्रीय मंत्री नकवी ने ममता पर बोला हमला, कहा संविधान की शपथ ली है तो संवैधानिक मूल्यों का करना होगा पालन। सुशील कुमार को लेकर हरिद्वार रवाना हुई दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम, फरारी के दौरान हरिद्वार में छिपा था सुशील कुमार। पहलवान सुशील कुमार पर मकोका लगा सकती है दिल्ली पुलिस, मकोका लगने पर आसानी से नहीं मिलती जमानत। गैंगस्टर काला जठेड़ी और नीरज बवाना के संपर्क में था सुशील कुमार, पुलिस के मुताबिक 2018 से गैंगस्टर्स के साथ सुशील की सांठगांठ। सामने आई मेहुल चौकसी की नई तस्वीर, बाईं आंख के नीचे दिख रहे हैं चोट के काले धब्बे, हाथ पर भी चोट के निशान। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री का बड़ा खुलासा, गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक ट्रिप पर डोमिनिका गया था मेहुल चौकसी। डोमिनिका जेल से सरकारी क्वारंटीन सेंटर भेजा गया मेहुल चौकसी, एंटीगुआ की सुप्रीम कोर्ट ने चौकसी को अपने वकील से मिलने की इजाजत दी। मुंबई मेट्रो के 2 रूट पर ट्रायल शुरू, सीएम उद्धव ठाकरे ने दिखाई हरी झंडी। उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुंबई में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेट्रो स्टेशन के बाहर किया प्रोटेस्ट। पंजाब का विवाद सुलझाने में जुटी कांग्रेस, 25 विधायक पहुंचे दिल्ली, 3 सदस्यों की कमेटी से मुलाकात। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बैठक को मंथन करार दिया, कहा 3 दिन तक चलेगी यह बैठक, विधायकों और सांसदों की ली जाएगी राय। केरल विधानसभा में लक्षद्वीप को लेकर प्रस्ताव हुआ पास, लक्षद्वीप के प्रशासक को वापस बुलाने और केंद्र सरकार से दखल देने की मांग। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ टला हादसा, सूरजपुर में लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर की खिड़की के शीशे में पड़ी दरार। महाराष्ट्र के कांग्रेसी मंत्री अशोक चौहान ने की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ, गलत पार्टी में सही आदमी बताया। किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर कहा कानून वापस होने तक नहीं लौटेंगे किसान, पूछा अगर कोरोना बीमारी बढ़ी है तो कानून वापस क्यों नहीं। फिर बढ़े तेल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर हुई, 1 लीटर डीजल का रेट भी 85 रुपए 15 पैसे। मुंबई में पेट्रोल के दाम 100 रुपए 47 पैसे, 92 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, कहा नए कानूनों का पालन करना होगा। सेना की पूर्वी कमान के जीओसी अनिल चौहान रिटायर, कल लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे संभालेंगे कार्यभार। मुंबई के कई हिस्सों में हुई बारिश, मौसम हुआ सुहाना। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी विपिन यादव और अनिल चौधरी गिरफ्तार, 50,000 रुपए का इनाम था घोषित। यूपी में अवैध शराब का धंधा करने वालों पर एक्शन, अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद प्रदेश में अब तक 203 लोग गिरफ्तार। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 लाख की इनामी महिला नक्सली पाई के बेको ढेर। मुंबई के मीरा रोड इलाके में 2 वॉचमैन ने की युवक की चाकू मारकर हत्या, वारदात के बाद दोनों वॉचमैन फरार। लखनऊ में लव जिहाद मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, धर्म छिपाकर हिंदू लड़की से की थी शादी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हो सकती है पीएम पद से उनकी छुट्टी, नेतन्याहू को हटाने के लिए एकजुट हुए विरोधी। 2008 के बाद पहली बार मिस्र पहुंचे इजराइल के विदेश मंत्री, फिलिस्तीन के साथ सीजफायर और हमास को लेकर हुई चर्चा। तेल अवीव में इजराइल के रक्षा मंत्री से मिले मिस्र के खुफिया चीफ, सीजफायर और गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण पर चर्चा। फ्लोरिडा के हिलियाह में हुई गोलीबारी, 2 लोगों की मौत, 20 घायल। कनाडा में केंद्र सरकार की सभी इमारतों पर ध्वज को झुकाया गया, 40 साल पहले बंद स्कूल में 200 से ज्यादा बच्चों का मिला था कंकाल। फिर फटा इटली का माउंट एटना ज्वालामुखी, राख और लावा से ढका इलाका।
न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में बाढ़ में फंसे एक किसान को एयरलिफ्ट किया गया। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। थाईलैंड में यूक्रेन के राजदूत की मौत, पुलिस ने हार्ट अटैक से जताया मौत का अंदेशा। अपने परिवार से जुड़े ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर आईपीएल से लौटने पर 2 हफ्ते के क्वारंटीन के बाद पहुंचे घर। दुबई में चल रहे एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की फाइनल में हारी मैरी कॉम, कजाकिस्तान की नाजिम किजाइबे ने 2-3 से दी शिकस्त। फ्रेंच ओपन में नाओमी ओसाका पर लगा $15,000 का जुर्माना। फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचने पर एक्शन। 1 साल बाद फ्रेंच ओपन टेनिस में फैंस को मिली एंट्री, फैंस ने जाहिर की अपनी खुशी। एक्ट्रेस कंगना रनौत पहुंची गोल्डन टेम्पल, पहली बार स्वर्ण मंदिर पहुंची, अरदास में हुई शामिल। अमेरिका के टेनेसी में छोटा विमान हादसा, टीवी सीजन में टार्सन का किरदार निभाने वाले एक्टर जो लारा समेत 7 की गई जान। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।